नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए आज वोटिंग पूरी हो गई और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस का पूरा फोकस अब राजस्थान चुनाव पर टिक गया है। 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के लिए एक चरण में मतदान होगा और प्रचार के दिन भी एक एक कर गुजर रहे हैं। ऐसे में दोनों दलों के टॉप लीडर्स राजस्थान की जनता तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह की कोशिश से नहीं चूक रहे और दोनों दलों के प्रचार और चुनावी रणनीति ने राजस्थान इलेक्शन को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। राजस्थान रण का घमासान, कांग्रेस बीजेपी ने लगाया दम। जनता के बीच बीजेपी ब्रिगेड, कांग्रेस ने भी लगाया जोर। शुरू हुआ प्रचार का तूफान, 25 को जनता देगी रुझान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ईवीएम मशीनें सील होने के बाद अब तैयारी राजस्थान की है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां हर हाल में सत्ता हासिल करने की तैयारी में हैं और दोनों ही पार्टियां चुनावी रण के लिए किसी भी तरह की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद पीएम मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्यों के सीएम मैदान में हैं, तो वही कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोर लगाया हुआ है। राजस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। रविवार को बीजेपी ने प्रचार का सुपर संडे बना दिया। राजस्थान के रण में पीएम मोदी ने धुआंधार रैलियां करते हुए कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चुरू में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में बड़ी जनसभा कर राजस्थान में सत्तारूढ़ अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। चुरू के तारानगर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम मोदी ने हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मन रहेंगे। मोदी ने कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज होने का ऐलान किया तो गहलोत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अब धीरे धीरे लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे। कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है। लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। इधर लाल डायरी का पन्ना खुलता है, गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता है। जादूगर की जादूगरी लाल डायरी में दिखने लगी है। आपको याद रखना है, इतिहास के इतने अहम मोड़ पर कांग्रेस सरकार से जितना बच के रहे, राजस्थान को से उसको जितना दूर रखे, उतना ही आपका भविष्य सुनिश्चित है। कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मन रहेंगे। कांग्रेस के होने का मतलब क्या है? गुंडागर्दी, दंगे और महिलाओं, दलितों पर अत्याचार में राजस्थान को कांग्रेस ने देश में अग्रणी बना दिया। चुरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के झुंझुनू में भी एक रैली को संबोधित किया और यहां भी कांग्रेस और गहलोत सरकार पर मोदी के हमले जारी रहे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधायकों और उम्मीदवारों ने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया क्योंकि राजस्थान में जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था और जादूगर कुर्सी बचाने में व्यस्त थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। आपको बता दें कि अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति का जादूगर कहा जाता है और पीएम मोदी ने सचिन पायलट को बाजीगर कहकर प्रदेश कांग्रेस के अंदर की कलह को चोट पहुंचा दी। आपके यहाँ के जादूगर मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले बता दिया, एक जनसभा में यहां के सीएम ने स्वीकार किया कि उनके उम्मीदवारों, उनके विधायकों ने 5 साल कोई काम ही नहीं किया है और इसके साथ साथ वो तिजोरियों को सफाचट कर रहे थे। तिजोरियों में से माल गायब करने में लगे थे और अब तो सीएम के लाल ने खुद
लाल डायरी में लिख दिया है, पापा की सरकार नहीं आएगी। राजस्थान, इधर एक जादूगर और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बाजीगर। तो ये जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था। जादूगर कुर्सी बचाने में बिजी थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। राजस्थान में एक तरफ पीएम मोदी ने बीजेपी के प्रचार की कमान संभाल रखी है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने की कोशिश में जी जान से जुटे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह प्रचार में जुटे हुए। रविवार को राहुल गांधी ने बूंदी में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने राजस्थान के मजदूरों और गरीबों को भारत माता बताया, तो पीएम मोदी से भारत माता कौन है का सवाल भी दाग दिया। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जाति जनगणना जो है, जिससे पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासियों को भागीदारी मिलेगी, राजस्थान की यहां सरकार आएगी, पहला काम हमने ऑर्डर दे दिया है, वो शुरू हो जाएगा राजस्थान में। और जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी जो आने वाली है, उस दिन मैं आपको गारंटी कह के कह रहा हूं, जाति जनगणना उस दिन शुरू हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आपको पता लग जाएगा आपकी कितनी आबादी है। नरेंद्र मोदी आज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। हक देने का समय आया तो कोई जात नहीं है, लड़ाने का समय आया तो एकदम ओबीसी पैदा हो जाता है, दलित पैदा हो जाता है, सब पैदा हो जाते हैं। आपको निर्णय लेना है। राजस्थान में गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की सरकार बनाइए, अरबपतियों की सरकार मत बनाइए। राजस्थान में चुनावी समर पूरी तरह उफान पर है। यहां पर 25 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। खास बात यह है कि यहां पर इस बार भी बड़ा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। कई जगह निर्दलीय और दूसरे दलों के प्रत्याशी चुनावी समीकरणों को गड़बड़ा भी रहे हैं। यही कारण है कि तमाम पार्टियों के बड़े नेता राजस्थान में ताबड़तोड़ चुनावी सभा और जनसभाएं भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी राज्य के दौरे पर पहुंची। यहां प्रियंका गांधी ने सागवाड़ा में मौजूद गायत्री पीठ में हवन और पूजन किया। गायत्री पीठ पहुंची प्रियंका गांधी ने यजमान की तरह जमीन पर बैठकर हवन किया। राजस्थान के चुनावी बिसात में बीजेपी को मात देने के लिए प्रियंका और राहुल सॉफ्ट हिंदुत्व को हथियार बनाते आए हैं और एमपी छत्तीसगढ़ की किस्मत ईवीएम में कैद होने के बाद प्रियंका गांधी राजस्थान में भी हिंदुत्व का चोला ओढ़े नजर आई। प्रियंका ने हवन के साथ साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भगवान शंकर का जलाभिषेक भी किया। प्रियंका गांधी ने सागवाड़ा के डूंगरपुर में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। चुनावी रैली में प्रियंका ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी को बिखरी हुई पार्टी बताया। प्रदेश में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही बीजेपी पर बड़े नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप भी मढ़ दिया। राजस्थान की जो भाजपा है एकदम बिखरी हुई है। मोदी जी इतना दौरा कर रहे हैं, इतने भाषण देते हैं, कहां की बातें करते हैं, विकास की तो नहीं करते। आपको कभी ये मिसाल नहीं देंगे कि मध्य प्रदेश में देखो हमने कितना काम किया, मैं यहाँ खड़ी होकर दे सकती हूँ। वो नहीं कह सकते। वो कभी लाल, कभी पीली, कभी नीली डायरी की बात करते हैं। कहते हैं कि वैसी डायरी मिल गई। क्या खोज रहे थे वो? मुझे तो लगता है कि पूरे प्रदेश में ढूंढते ढूंढते वो तो अपना सीएम फेस ढूंढ रहे हैं, अपने सीएम का चेहरा ढूंढ रहे हैं, वही नहीं मिल रहा। आपने वो फोटो देखी है मोदी जी की? जीप में चल रहे हैं टोपी लगा के और यूं दूरबीन से देख रहे हैं जंगलों में। यही आपके राजस्थान के जंगलों में कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद मोर ढूंढ रहे हैं। दूरबीन भेज दें उन्हें, दूरबीन भेज देते हैं। अपना सीएम का चेहरा भी ढूंढ लें, क्या पता दूरबीन से देखें तो मिल जाए। जितने भी उनके बड़े बड़े नेता थे सबको परे कर दिया।
राजस्थान आकर अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये नौबत हो चुकी है उनकी। अपने नाम पर वोट ऐसे मांग रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री पद छोड़ के यहाँ आके सीएम बनेंगे। तो आपके साथ छल हो रहा है। सागवाड़ा से प्रचार कर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बजरंगबली के नाम पर बीजेपी पर हमलावर हुए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर प्रहार किया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया और हमला करते हुए कहा कि कर्नाटक में पीएम मोदी का बजरंगबली नहीं चला। गहलोत ने पीएम मोदी और बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भगवान को बात समझ आ गई है कि ये सब खाली खोखली बातें करते। कर्नाटक में राहुल जी ने और प्रियंका जी ने कमी नहीं रखी वहां पर, और मोदी जी का बजरंगबली नहीं चला वहां। वो नारे लगा कि भगवान का, भगवान ने उनकी बात को मंजूर नहीं किया। समझ गए कि खाली खोखली बातें करते हैं, दम नहीं है, और जब चुनाव हार रहे हैं तो बजरंगबली याद आ रहा है। तो बजरंगबली भी समझ आ रहे, समझ गए इनकी बातों में दम नहीं। राजस्थान चुनाव की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर सोनिया गांधी ने चुनाव के वक्त जयपुर में डेरा डाल लिया है। मंगलवार की शाम कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जयपुर पहुंची। कहा तो यह गया कि सोनिया गांधी डॉक्टर्स के मशवरे पर स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली के दम घोटू माहौल से दूर जयपुर पहुंची। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सोनिया गांधी के जयपुर पहुंचने का आशय राजनीतिक और चुनाव से जुड़ा हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी चुनावी तैयारियों पर करीब से नजर रखना चाहती। केंद्रीय चुनाव समिति की पहली मीटिंग में हुई गर्मागर्मी के बीच सोनिया गांधी को खुद कमान संभालनी पड़ी। टिकट कटने और पार्टी में बगावत की तस्वीरें सामने आने के बाद कांग्रेस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसके अलावा सोनिया गांधी के पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही आधी रात को संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की बड़े नेताओं के साथ मीटिंग भी बड़ा इशारा करती। दरअसल मीटिंग के जरिए कांग्रेस अपनी पार्टी के वर्कर्स व समर्थकों के साथ साथ वोटर्स सहित सभी को एकजुट होने का संकेत दे रही। कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव से ठीक पहले अपने सबसे प्रमुख चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार की पूरी तैयारी सेट कर ली। जानकारी के मुताबिक 25 नवंबर को मतदान से पहले मोदी राजस्थान में 4 रैलियां और 2 रोड शो कर सकते हैं। पीएम मोदी की 6 यात्राओं में 4 सार्वजनिक बैठकें और 2 शहरों में रोड शो शामिल करने का प्रस्ताव है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 15 नवंबर को बायतू में पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी रैली कर सकते हैं। 18 नवंबर को भरतपुर, 18 नवंबर को नागौर और 20 नवंबर को पाली में पीएम की रैली प्रस्तावित है। इसके साथ ही 22 और 23 नवंबर को जोधपुर और जयपुर में पीएम मोदी का रोड शो भी तय हो रहा है। राजस्थान चुनाव प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे बीजेपी के पावर स्टार भी शामिल होंगे। बीजेपी का कहना है कि 16 नवंबर को योगी आदित्यनाथ पिपलदा, केशोरायपाटन, केकड़ी और पुष्कर में रैलियां कर चुके हैं। सीएम योगी के जयपुर, उदयपुर और अलवर में दौरे की भी योजना बनाई जा रही है। राजस्थान का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए करो या मरो का मुकाबला है। दोनों ही पार्टियों को सत्ता पाने का पूरा भरोसा है, लेकिन राजस्थान की सियासत में हर 5 साल में सरकार बदलने की रवायत से कांग्रेस सबसे ज्यादा प्रेशर में है। यही वजह है कि राजस्थान का चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद अहम हो चुका है। कांग्रेस वहां अपना किला बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। जहां जीत के लिए कांग्रेस में 2 अहम चेहरे सीएम अशोक गहलोत व पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट में सुलह हो गई। जहां पार्टी लगातार लोगों के बीच इस सुलह को सामने रखकर ऑल इज वेल का संकेत देने की कोशिश कर रही। गुरुवार को राहुल गांधी जयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर गहलोत व पायलट दोनों साथ नजर आए। उन्हें साथ में देखकर राहुल ने मीडिया में कहा कि हम एक साथ नजर नहीं आ रहे, बल्कि एक साथ हैं। हम एकजुट रहेंगे और कांग्रेस यहां स्वीप करेगी। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। राहुल जब दोनों एक साथ वाली बात कहते हैं तो गहलोत और पायलट दोनों मुस्कुरा देते हैं और इसी मुस्कुराहट की ताकत लिए राहुल राजस्थान के चुनावी रण में कूद पड़ते हैं। सीधा निशाना पीएम मोदी बनते हैं। जितना पैसा बीजेपी की सरकार ने अदानी जैसे लोगों को दिया है, उतना पैसा आप राजस्थान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए। और मैं बता रहा हूं अभी हमने शुरू किया है, अभी आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा आपने। मैं बता रहा हूं जितने पैसे इसने अदानी को दिए हैं
उतने पैसे मैं हिंदुस्तान के गरीब के हाथ में डालूंगा, एक पैसा नहीं छोड़ूंगा। और आप जानते हो मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, झूठे वायदे नहीं करता हूं, एक बार बोल दिया तो करके दिखाता हूं। बीजेपी ने एमपी और छत्तीसगढ़ चुनाव से एक दिन पहले राजस्थान के लिए वादों का संकल्प पत्र जारी करके कांग्रेस के काम और वादों को बड़ी चुनौती देने की कोशिश की थी। और अब हिंदी पट्टी के दो अहम राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद राजस्थान कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के लिए बड़ा चुनावी चैलेंज बना हुआ है, जिसे जीतकर दोनों ही पार्टियां 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना दमखम पहले से साबित कर देना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।